बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। सुपर टैक्स का बोझ, चौधरी बरादरान को नजर लग गई और रमीज राजा कप में क्या पी रहे थे। अमीर तरीन लोगों कंपनियों पर टैक्स लगाया। इन टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। मुल्क के इससे ज्यादा खस्ता हालात नहीं देखे। बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगाए हैं, अपनी कंपनीज पर भी टैक्स लगाए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर समेटते हुए सच बताया कि IMF के कहने पर टैक्स का हदफ 7,004 अरब से बढ़ाकर 7,400 अरब रुपए कर दिया गया। कहा कि छोटी दुकानों से बिजली के बिलों की मद में फिक्स टैक्स लेंगे। घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगेगा। अवाम की बेबसी का मजाक उड़ाया। कहा कि हमने पेट्रोल डीजल महंगा किया मगर अवाम बाहर नहीं आए। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अमीर तरीन लोगों कंपनियों पर टैक्स लगाए हैं। इन टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। मुल्क के इससे ज़्यादा खस्ता हालात नहीं देखे। बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगाए हैं, अपनी कंपनी पर भी टैक्स लगाए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर समेटते हुए सच बताया कि IMF के कहने पर टैक्स का हदफ 7,004 अरब से बढ़ाकर 7,400 अरब रुपए कर दिया गया। कहा कि छोटी दुकानों से बिजली के बिलों की मद में फिक्स टैक्स देंगे। घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगेगा। अवाम की बेबसी का मजाक भी उड़ाया। कहा हमने पेट्रोल डीजल महंगा किया मगर अवाम बाहर नहीं आए। अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाएं। मैंने अपने वजीर आजम के बेटों की कंपनी के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगाया है और मैं अपनी कंपनियों के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगेगा। मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स देंगी। 300 स्क्वायर फुट से या उससे कम की दुकानों को फिक्स टैक्स कर देंगे और इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। तो इतनी मुश्किल हालात में PTI छोड़ के गई थी, इससे ज़्यादा खस्ता मुल्क के हालात मैंने नहीं देखे। तो जो पाकिस्तान की आवाम ने साथ दिया है कि जब हमने इतना पेट्रोल महंगा किया, और मैं मानता हूँ कि महंगा किया, जब हमने इतना डीजल महंगा किया, 23 करोड़ गयूर आवाम का मुल्क कहीं अब डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। MQM पाकिस्तान की दावत पर नून लीग के ख्वाजा साद रफीक कराची चले आए। चाय कॉफ़ी के दौर चले, खूब खुश गप्पियाँ हुई। आमिर खान और साद रफीक ने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मिलकर सर्कुलर रेलवे का मंसूबा मुकम्मल करेंगे। वही सर्कुलर रेलवे जो बरसों बाद PTI दौरे हुकूमत में पटरी पर आई थी, अब वो सानहे की हंडिया बनने जा रही है। वो जो कहते थे कि नून लीग ने MQM के खिलाफ ऑपरेशन करके हज़ारों कारकुनान की जान ली, आज एक दूसरे को सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। सखर एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। कराची पानी के लिए तरस रहा है। शहर में 15 साल में पीने का पानी नहीं दे सके। शहर में टैंकर माफिया का राज है। साबका MD कहाँ हैं? सब बैरूने मुल्क मिलेंगे। रहनुमा PTI खुर्रमशेर जमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। सूबाई असम्बली इजलास में कहा कि AK सरा मुराद अली शाह ने अपना बजट रखा है। मुराद अली शाह साहब अपने घर पर शिफ्ट हो जाएं या अवाम को सब्सिडी दे दें। मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत बर्बादी लेकर आई है। बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ऐवान में आंसू बहाकर कुछ नहीं होगा। मेरा कराची शहर जो है वो यहाँ पे तरस रहा है। मेरे कराची शहर के पास यहाँ पर पीने का पानी, आप 15 साल में कराची के शहरियों को पीने का पानी फराहम नहीं कर सके। इस वक्त कराची के अंदर 60 से 70% के अंदर जो है इस टैंकर माफिया का जो है वो राज है। पिछले 4 से 5 MDs आपके कौन है, कहाँ पर है? कोई आपको दुबई में मिलेगा, कोई आपको US में मिलेगा, कोई आपको कनाडा में मिलेगा। मुराद अली शाह साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है सूबे सिंध के, उन्होंने 21 अरब रुपए जो है ना अपना बजट रखा है। क्या मुराद अली शाह साहब अपने घर पे शिफ्ट हो जाएं, ये 21 अरब रुपए की सिंध के लोगों को सब्सिडीज दे दें कि एक इंपोर्टेड हुकूमत आई हुई है इस मुल्क के अंदर, बर्बादी वो मुसीबत हमारे ऊपर लेकर आई है। और साथ साथ एक और भी बम गिरा दिए कि 11.5 रुपए पर यूनिट जो है वो बिजली का बिल जो है उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अब ऐवान के अंदर खड़े होकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून में हलचल है। इनके वर्कर्स मुतमईन नहीं, ना ही इनके लोग टिकटों की तकसीम से खुश हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा ज़िमनी इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की फुटेज इलेक्शन कमीशन को भेजी है। इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ तो खून खराबा हो सकता है।
आज मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हलचल है वो मैं अर्ज कर दूं, मुस्लिम लीग नून वाले जो टिकटें दी गई हैं, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, पंजाब में 20 अंदर से खुश नहीं हैं। ये बहुत बड़ा इम्तहान है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने निशानदेही की, मैंने निशानदेही की, हमने पॉइंट आउट किया कि इस वक्त कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैंने वीडियो क्लिप भेजे। 17 तारीख को नताइज में अगर गड़बड़ की गई तो पंजाब के 14 जिला में तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिल्कुल चौकन्ने रहिए। पोलिंग स्टेशनों का आपने दिफा करना है। अगर आपके लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर बदमाशी की, सरकारी लोगों ने, तो पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई होगी। लड़ाई होती है तो नुक्स अमन पैदा होगा और खुदा न खास्ता जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार नून लीग की क़यादत हमजा शहबाज शरीफ और मुतलका इंतजामिया होगी। अगर इलेक्शन कमीशन ये इंतखाब शफाफ कराने में नाकाम होती है तो हम कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है, जनरल इलेक्शन के नताइज कौम कबूल नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सूबे के 1332 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने कम से कम माहाना उजरत 26,000 करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि इंसाफ फूड कार्ड 1 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। एजुकेशन कार्ड का वादा था, उस पर काम शुरू हो गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। बजट मंजूरी के दौरान नून लीग के अरकान ने भरपूर एहतजाज किया। लीग रुकन असम्बली इख्तियार वली को डिप्टी स्पीकर ने ऐवान से निकाल दिया। सूबाई अपना इंसाफ फूड कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 1 जुलाई से ये होगा। इस बजट में मैंने एजुकेशन कार्ड का कहा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब शुरू हो जाएगा। हम जो हमारे गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, जो डेली वेजर्स है, उनके लिए मैं उजरत जो है 21,000 से 26,000 तक बढ़ा रहा हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाक बहरिया मुल्क की बहरी सरहदों का दिफा करने वाली मजबूत फोर्स है और हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरा है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी और कॉलेज लाहौर में 51वीं PN स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने पाक बहरिया की जंग की तरफ से दी जाने वाली मयारी तरबियत को सराहा। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती के चैलेंजेस से महारत से निमटने में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाक बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रिवायात से भरी हुई है। जस्टिस साथार मिनोडा ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ PTI के फ़हीम खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने करप्ट पर टैक्स से मुतालिक सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल केस में फ़हीम खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले को फ़हीम खान ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी थी। अली हैदर गिलानी की वीडियो मार्च 2021 में सेनेट इलेक्शन से एक रोज़ कबल मंजर आम पर आई थी। वीडियो में अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर PTI रहनुमाओं को वोट ज़ाया करने का तरीका सिखा रहे थे। फ़हीम खान ने वीडियो में अपने मौजूद होने का एतराफ़ किया था। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान वापस अपने घर पहुंच गए हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक आमिर अरसलान को दहशतगर्द ग्रुप से रवाबित की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया था। वाइट कॉलर क्राइम की बिना पर मुकम्मल तहकीकात के गर्ज से केस मुताल्लिका हुकाम के सुपर्द किया जा रहा है। रेंजर्स हुकाम ने आमिर अरसलान को तफ्तीश में ताउन की तंबी करके छोड़ दिया था। आमिर अरसलान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी वापसी की इत्तला देते हुए फैमिली से ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। आमिर अरसलान की अहलिया का कहना था कि उनके शौहर को गुज़िश्ता रात क्लिफ्टन में वाक़े घर से 12 से 14 सादा लिबास अफराद अपने साथ ज़बरदस्ती उठाकर ले गए थे। अरसलान खान की अहलिया और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया था। हुकूमत ने नई तोशाखाना पॉलिसी बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने नई पॉलिसी की तश्कील के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील दे दी। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। कमेटी में वफाकी वज़ीर तिजारत, वज़ीर कानून और इंसाफ, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी, सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न, सेक्रेटरीज़ खारजा, खजाना, इतलात और नशरियात शामिल होंगे। साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान, ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर ज़हीर अहमद एडिशनल सेक्रेटरी काबीना भी कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी 1 माह में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी।
सिंध हुकूमत की तवानाई बचत मुहिम ताजरों के लिए मामूली रिलीफ। हफ्ते के रोज़ कारोबारी औकात पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। हफ्ते के दिन मार्केट डे और तजारती मराकज़ अपनी मर्जी के औकात तक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते के रोज़ कारोबारी औकात से मुतालिक पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीम शुदा नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक हफ्ते के रोज़ कारोबारी पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। हफ्ते को कारोबारी तजारती मराकज़ में औकात कारकर्दगी कोई पाबंदी नहीं होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इतवार से जुम्मे तक होटल और रेस्टोरेंट्स 11 के बजाय 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। हम पाकिस्तान को दोस्त मुल्क समझते हैं, उम्मीद है पाकिस्तान भी रूस को दोस्त मुल्क समझता होगा। रूसी कौंसल जर्नल का बयान। एक इंटरव्यू में आंद्रे विक्टर वोज फेडरोफ बोले कि दोस्त ममालिक को चाहिए कि इनके दरमियान मौशी ताउन कायम हो। हम इसके लिए तैयार हैं क्योंकि मगरब की जानिब से गैर कानूनी मौशी पाबंदियाँ सिर्फ रूस पर नहीं पाकिस्तान पर भी लग रही हैं। हमें ये समझना होगा। दरामदी बिल घटाएं, चाय छोड़ें, लस्सी और सत्तू पिलाएं, मकामी सेहत बख्श मशरूबात की तरजीह दिया जाए। हायर एजुकेशन कमीशन ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल के चाय कम पीने के मशवरे को अमली जामा पहनाते हुए मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ को सत्तू और लस्सी को प्रमोट करने की हिदायत कर दी। कायम मकाम डायरेक्टर की जानिब से मरासला जारी। मतन के मुताबिक मुल्क के मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में चाय की दरामद में कमी चाहते हैं ताकि दरामद बिल में कमी लाई जा सके। एहसन इकबाल के बयान ने आलमी मीडिया में पाकिस्तान का मजाक बना दिया। अमरीकी टीवी पर मेज़बान ने एहसन इकबाल के बयान पर मजाक उड़ाते हुए कहा कि चाय पाकिस्तान के कौमी शनाख्त और सखावत का हिस्सा है। ऐसे बयान पर अवाम का गुस्सा जायज़ है। चाय नहीं पानी पी रहा हूं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिलचस्प जवाब पर हॉल कहकों से गूंज उठा। सहाफ़ी ने रमीज राजा के सामने कप रखा देखा तो सवाल किया कि आपने हुकूमत के चाय कम पीने की मुहिम पर अमल नहीं किया। रमीज राजा ने सहाफ़ी के बाउंसर्स पर जोरदार शॉट दे मारा। जवाब दिया कि कप में चाय नहीं पानी है, यकीन नहीं तो खुद देख लें। एहसन इकबाल की चाय से मुतालिक मंतक अमरीकी कॉमेडी प्रोग्राम के एंकर ट्रेवर ने वजीर को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि पाकिस्तानियों चाय मत छोड़ना, यह आपका कौमी मशरूब है। तंज़ व मज़ा से भरपूर तज्जिया आपको भी दिखाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।